नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे कि झारखंड सरकार ने किस तरह से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मना कर दिया है अपने राज्य में और उसकी जगह पे उन्होंने किसान फसल राहत योजना नई स्कीम लॉन्च की है। इसके बारे में हम देखेंगे, इस वीडियो में विस्तार से देखेंगे कि क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को बंद करना पड़ा झारखंड सरकार को और उसकी प्लेस पे उन्होंने किसान फसल राहत योजना क्यों लॉन्च किया, उसके पीछे क्या बेनिफिट है, इसके बारे में हम देखेंगे विस्तार से इस वीडियो में। मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं स्टडी रैपिड का यूट्यूब चैनल। झारखंड सरकार ने इसलिए अपने खुद की स्कीम लॉन्च किया है क्योंकि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना थी उसमें किसान को प्रीमियम देना पड़ता था। प्रीमियम देता था किसान, लेकिन उसको क्लेम नहीं कर पाता था, इसलिए बहुत ज़्यादा नुकसान होता था किसानों को। क्योंकि उत्तर भारत में यदि उत्तर प्रदेश आप देखते हैं, बिहार देखते हैं, झारखंड देखते हैं, तो यहाँ पे बहुत बड़े किसान नहीं हैं, जिनके जो ज़मीन है वो बहुत लिमिटेड है, लेकिन किसान की यहाँ पे संख्या ज़्यादा है और इनके पास ज़मीनें बहुत कम है। तो छोटे किसान के लिए प्रीमियम पे करना बहुत मुश्किल था और उस प्रीमियम को पे करते थे तो उनको पूरी तरीके से क्लेम मिल पाना बहुत ही प्रॉब्लम होती थी उसमें, क्योंकि प्रधानमंत्री फसल बीमा में प्रीमियम पे करना पड़ता था, उसके बाद ही कंपनसेट मिलता था। लेकिन इस स्कीम में जो किसान फसल योजना स्कीम है, किसान फसल राहत योजना है, ये इंडिविजुअल झारखंड सरकार की है। किसान फसल राहत योजना का मिशन क्या है, वो क्या काम करेगा, किस तरीके से वर्क करेगा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द किसान, जो इस स्कीम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है फूड सेफ्टी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए है, रैपिड डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, पेविंग वे फॉर कंपटीशन। इस तरीके से जो फूड सेफ्टी होती है उसको अच्छी तरीके से इंक्रीज किया जाएगा और उसके साथ ही साथ उनको बेनिफिट दिया जाएगा। और हम सब जानते हैं कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो क्रॉप पैदा की जाती है, यानी जो फसल पैदा होती है वो होती है पैडी, यानी कि धान की खेती सबसे ज़्यादा होती है झारखंड में। इसलिए झारखंड सरकार ने डेडिकेटली ये स्कीम लॉन्च किया है, किसान फसल राहत योजना। इसमें देखिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, क्या क्या इसमें बेनिफिट मिलेगा, किन किन बेनिफिट मिलेगा। ये जो कवर करेगा, यानी ये स्कीम जो कवर करेगी वो कवर करेगी लैंड ओनिंग और लैंडलेस फार्मर्स, दोनों तरीके के किसान के लिए ये बेनिफिट होगा। जिनके पास ज़मीन है उनको बेनिफिट होगा, जिनके पास ज़मीन नहीं उनको बेनिफिट होगा। इसमें कोई भी प्रीमियम देने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो थी उसमें किसान को प्रीमियम पे करना पड़ता था, लेकिन इस स्कीम में कोई प्रीमियम पे करने की आवश्यकता नहीं होगी। और इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट एक और दूसरा है, यदि किसान ने अपना खेत क्रॉप को काटा नहीं है, यानी कि फसल को काट के घर पे नहीं लाया है, तो भी उसमें कंपनसेट यानी मुआवजा मिलेगा। और यदि किसी ने पोस्ट हार्वेस्ट कर लिया, यदि पोस्ट हार्वेस्ट हो गया यानी वो अपने घर पे ला लिया, लेकिन उसकी पैदावार उस हिसाब से नहीं है, जो नेचुरल क्लाइमिटी है जैसे बारिश हो गई और आंधी तूफान आ गए, इस वजह से डैमेज जो हो जाएंगी फसलें, उसका कंपनसेट दिया जाएगा। कंपनसेट का इन्होंने जो मुआवजा का जो क्राइटेरिया बनाया है वो क्राइटेरिया है 1 एकड़ से लेकर के 5 एकड़ की ज़मीन के लिए। उस हिसाब से मेजर किया जाएगा कि 3,000 रुपये से लेकर के 3,500 रुपये डिपेंडिंग ऑन द लॉस। जिस तरीके से नुकसान होगा किसान का उसी के अकॉर्डिंग 3,000 से लेकर 3,500 रुपये देने के बाद, यानी 35 रुपये देने की बात कही है। और साथ ही साथ इसको इंक्रीज भी किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द लॉस, इसमें दिया गया है। तो प्रधानमंत्री की योजना थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसको रिप्लेस करने के कई सारे कारण थे। सबसे बड़ा पहला कारण था कि पे अ ह्यूज अमाउंट टू इंश्योरेंस कंपनी चार्ज द प्रीमियम। क्या होता था, किसान क्या करते थे, वो पे करते थे प्रीमियम, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट दिया जाता था प्रीमियम के। और 2017 से लेकर के 2017 से लेकर के 2020 तक मोर देन 512 करोड़ प्रीमियम जा चुका है किसानों का, जो कि किसके पास गया है, ये गया है जो बड़ी बड़ी कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उनके पास गया है। लेकिन क्लेम कितना हुआ है, केवल 82 करोड़ क्लेम हुआ है, यानी कि पूरे अमाउंट का अप्रॉक्सीमेटली 16% ही किसानों को इसमें बेनिफिट मिला है। बाकी रेस्ट ऑफ पैसा कहाँ गया है, वो सब गवर्नमेंट के अंडर में, यानी कि जो भी इंश्योरेंस कंपनी थी उन्होंने उस पैसे को ले लिया है। तो इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा उस राज्य को नुकसान हो रहा था। इसलिए झारखंड सरकार ने अपनी खुद की स्कीम को रिप्लेस किया है इन प्लेस ऑफ किसके, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत। इस योजना में किसानों को कोई भी प्रीमियम देने की आवश्यकता नहीं होगी। उनके जितने भी नुकसान होंगे उस नुकसान को राज्य सरकार वहन करेगी। 3,000 से लेकर के 3,500 से प्लस शुगर होता है, उनके अकॉर्डिंग टू उनकी जितनी खेती है, ज़मीन है, उसके हिसाब से उनको पेमेंट दिया जाएगा। इसलिए झारखंड सरकार ने अपनी खुद की स्कीम, स्टेट स्कीम लॉन्च किया है, किसान फसल राहत योजना। तो ये स्कीम बहुत ही बेनिफिटेड है एज कम्पेयर टू जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बहुत सारे नुकसान थे, कॉमर्स के प्रीमियम जाते थे, लेकिन इसमें कोई प्रीमियम देने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको इस तरह से और इन्फॉर्मेशन चाहिए, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, गवर्नमेंट स्कीम जो भी लॉन्च होती है किसी पर्टिकुलर स्टेट में, तो आप स्टडी रैपिड को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।